हेलो बच्चों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है शानदार, जिंदाबाद, जबरदस्त होंगे। और बच्चों, मैं आज जो इस वीडियो को लेकर के आया हूं उसका उद्देश्य है कि जो 50% अग्निवीर हुआ है उससे बहुत सारे छात्रों में निराशा है, हताशा है। और वो सोच रहे हैं कि शायद अब मेरा तो सिलेक्शन रुक ही गया है और शायद मैं अब सेलेक्ट नहीं हो पाऊंगा। या ये उनको शायद दूसरा असंतोष है कि किसी को नौकरी यूं ही मिल रही है और हम लोगों को इतना मेहनत करनी पड़ रही है। पहले ही बहुत मुश्किल से हो पाता था, इतनी कट ऑफ जाती थी, अब तो पता नहीं क्या ही चली जाएगी। तो जो आप ये देख रहे हैं कि भाई फिलहाल जो वैकेंसी चल रही हैं उनमें भी फिलहाल 25,000 ही वैकेंसी हैं। और पिछले 3-4 सालों का जो रिकॉर्ड रहा है वो 50,000 वैकेंसीज का रहा है। हो सकता है ये भी बढ़ जाए, वो अलग बात है। तो अगर बहुत ही वरस्ट कंडीशन रही तो फिर यह होगा कि जो 50,000 वैकेंसीज हैं वो आपकी 30,000 या 35,000 मानी जाएंगी। ओपन भर्ती वही रहेंगी। बाकी आप सारे आरक्षणों को अगर उसमें गिनवाएंगे तो वो सारे आरक्षण पहले से भी होते थे। आपके उस 10% का एक्स सर्विसमैन वो पहले से भी था। हाँ, 50% इसके साथ वो प्लस 10% है, मैं ऐसा नहीं मानता। अग्निवीरों को 50% है तो केवल अग्निवीरों को ही वो 50% जाएगा, वो इसलिए नहीं जाएगा। मैं थोड़ा आपको समझाने भी आया हूं कि देखिए, पहले आपको समझना होगा कि अग्निवीरों को, देखिए मैं सॉल्यूशन भी बता के जाऊंगा, है ना। पहले आपको ये समझना होगा कि जो अग्निवीर पहली बार गए थे 2022 में, सितंबर 2022 में ट्रेनिंग पर गए थे, पहला बैच जो गया था सितंबर 2022 में। और वो ट्रेनिंग भी पूरी करके कब आ रहा है? सितंबर 2022 में ट्रेनिंग पूरी करके आ रहा है। 2026 में, सॉरी, 2026 में। अक्टूबर में आपको मालूम है कि फॉर्म आ रहे हैं। 31 सितंबर को ही आ, सॉरी, हाँ 30 सितंबर को ही आ रहे हैं, तो आप 1 अक्टूबर से ही मान लीजिए। अक्टूबर से फॉर्म है किसके? एसएससी जीडी के। तो इसका मतलब सितंबर में ये सारे लोग आ जाएंगे तो ये तो फॉर्म भरेंगे। और अगर ये फॉर्म भरेंगे तो सरकार ने इनका इंतजाम कर दिया कि भैया आपको तो कोई फिजिकल नहीं देना, कोई एग्जाम नहीं देना, आप तो यूं ही सेलेक्ट हो जाओगे, है ना। एग्जाम देना है जो भी है, मतलब इस तरह की व्यवस्था कर रखी है। अब आपको मैं एक बात बताता हूं कि अगर आप इस बात को यही मान रहे हो कि ऐसा ही हो जाएगा इनके साथ और यह 50% आरक्षण दे ही दिया जाएगा, तो आपको बताता हूं कि एसएससी जीडी की वैकेंसी पहली बार जब ये अग्निवीर को शामिल कर रहे हैं तो ये 50,000 प्लस निकालने पर जोर देंगे। इनको पता है कि दूसरा वर्ग नाराज हो जाएगा। तो ये वैकेंसीज 50,000 प्लस में कितनी प्लस होके आएंगी? एक बड़े नंबर भी आ सकता है। अगर मैं मान लेता हूं ये 50 ही आई तो फिर इसका मतलब 25,000 अग्निवीर को चली गई। अगर मैं फर्स्ट टाइम की बात करूं कि जो पहला बैच गया था अग्निवीर का, वो केवल 27,000 बच्चे थे। उनमें से कुछ छोड़ के आ गए बीच में ही, वो भी वो भी इसमें काउंट नहीं है। 2,000 एयरफोर्स में थे और 1,500 करीब नेवी में थे। अगर मैं सारे में मिला दूं 30,000 बच्चे नहीं है वो। और 30,000 में से अब जो बातें चल रही हैं, आपको इतना भी मालूम होना चाहिए कि पहला बैच 30,000 का गया था। पहला बैच सारे ये 30,000 बैठेंगे नहीं जो पहले अग्निवीर गए थे, जो अब रिटायर होके आ रहे हैं, मतलब 4 साल में जो पूर्व अग्निवीर बनेंगे। तो ये जो बच्चे हैं इनमें से अब जो बातें हैं वो 50% से 75% को वहीं परमानेंट करने वाले हैं। मैं मान लेता हूं 75 तक भी नहीं गए, 50% अगर वहां परमानेंट हो गए। नेवी में तो 75% तक होगा ही होगा, एयरफोर्स में 60% होगा, आर्मी में 50 रह सकता है वो। तो मैं ये मानता हूं कि अगर ये 50% भी हुए तो जो घर आएंगे वापस वो 15,000 ही तो आएंगे। और आप एसएसजीडी की 25,000 वैकेंसी इन 15,000 के लिए रिजर्व रखोगे क्या? 10,000 को खाली भेजोगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स की जितनी रिक्वायरमेंट है इतना तो है यार, नौकरी देना है। 10,000 वैकेंसी इन 15,000 के लिए रिजर्व रखोगे क्या? 10,000 को खाली भेजोगे क्या? ऐसा तो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स की जितनी रिक्वायरमेंट है इतना तो है यार, नौकरी देना है सबको, बिना फिजिकल के देना, बिना उसके। पहली बात तो है 15,000 के 15,000 इतने तो अग्निवीर है ही नहीं। तो जाहिर सी बात है इसमें संशोधन होगा। ठीक है, उन्होंने कह दिया, वो आगे का फ्यूचर है, कब का है क्या नहीं कुछ नहीं पता उसका।
ठीक है, एक राज्यसभा का एक लेटर आया जिसमें जवाब आया, लोकसभा का था या राज्यसभा का, वो एक प्रश्न का जवाब था। क्या पॉलिसी बनाई है, कैसे बनाई है, अभी कितनी वो इम्प्लीमेंट होगी, कैसे होगी, अभी उसका कुछ नहीं आता पता। ठीक है, तो ये सिर्फ अभी इस तरह से है, और मैंने ये समझा दिया कि ये पॉसिबल तो नहीं दिखता, क्योंकि ये वैकेंसीज को तो खाली लेकर के नहीं जाएंगे कि इनको 50% दे देते हैं पर खाली लेके जाएंगे वैकेंसीज को। 10,000 वैकेंसी नहीं भरेंगी, 15,000 वैकेंसी खाली चली जाएंगी। इतना तो सोचेंगे ना, तो इसको थोड़ा लॉजिकल सोचने की जरूरत है बच्चों। अब ठीक है, हम अपना विरोध दर्ज कराने की बात करते हैं, तो मैं विरोध दर्ज कराने का आपको तरीका बताता हूं। विरोध दर्ज कराना भी चाहिए, अगर समस्या हुई है तो हमें यह भी दिखाना है कि देखिए आप उनके लिए तो कर रहे हो इतनी वैकेंसीज का इतना इंतजाम जितने वो लोग भी नहीं है, उनसे दुगनी वैकेंसीज का आप इंतजाम कर रहे हो, और हम लोग यहां मर रहे हैं एक एक वैकेंसी के लिए। 150 नंबर लाने पड़ रहे हैं 160 में से, फिर भी हमें चॉइस पोस्टिंग नहीं मिल पा रही। 140 पे आपकी ऑलरेडी 160 में से कट ऑफ जारी है, आप उसको स्टेट वाइज बांट दे रहे हो, तो वो सारी समस्याएं ऑलरेडी बहुत सारी हैं और आप उनके लिए इतना इंतजाम कर रहे हो। तो फिर बच्चों एक विरोध अपना दर्ज कराना है हम लोगों को, और कैसे दर्ज कराएंगे मैं आपको तरीका बताता हूं। बच्चों ये एक वीडियो बनाई थी मैंने, 1,89,000 बच्चों ने देखी। इसमें मैं एग्जाम्पल दे रहा हूं कि मैं विरोध कहां दर्ज करा रहा हूं, जहां से रिजल्ट्स निकलते हैं। मैं आज सीपी ग्राम पे आपका विरोध दर्ज करवाऊंगा, सीपी ग्राम्स पर, और आज करो, कल करो, परसों करो, वो आपकी मर्जी है। आज से आप शुरू कर देना उस काम को, 31 तारीख तक हमें सिर्फ वही करना है। सीपी ग्राम्स पर बच्चों ये विरोध दर्ज कराना है। क्या है सीपी ग्राम? ये है पीएमओ पोर्टल, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस का पोर्टल है सीपी ग्राम। क्या इसको पीएम देखते हैं? हाँ, पीएमओ पोर्टल है, पीएम नहीं देखते, लेकिन पीएम का ऑफिस उसको डिलीवर करता है। तो सीधी सी बात है कि वहां से किसी भी मंत्रालय, किसी भी मिनिस्ट्री को जाएगा तो जाहिर सी बात है कि वहां पर एक्शन होंगे इसके ऊपर। एसएससी को भी जाएगा तो एसएससी एक्शन लेगी, और आपकी जो टिकट जनरेट हो जाता है उससे आप अपने ग्रीवेंस देख सकते हो कि मेरी शिकायत पर क्या हुआ, वो भी इसमें ट्रैकर होता है और इस पर काम होता है। तो हम वो करने वाले हैं बच्चों। ये हमने किया था, मैं पहले बता रहा हूं, एक्सपेरिमेंट। जब सीआईएसएफ ट्रेड्समैन का कुछ अता पता नहीं चल रहा था, सीआईएसएफ फायरमैन का कुछ पता नहीं था, बीएसएफ, एचसीएम एंड एएसआई की 2.5 साल से कोई एग्जाम डेट नहीं आ रही थी, फिजिकल विजिकल सब हो गया था। बीएसएफ आरओएम की कुछ नहीं पता था, तो इनके लिए हमने चलाया था और ये किया था। और इस पर ये 2 जून को किया था बच्चों। 15 दिन के अंदर सबकी एग्जाम डेट आ गई थी। ये रहे ऑफिशियल लेटर, देखो 2 जून को चलाया, 5 जून को आ गया, ये 11 जून को आ गया था, ये सब एग्जाम डेट आ गई थी, है ना। और ये रिप्रस्तुत ग्रीवांस शिकायत का उत्तर ये उसमें बता दिया था कि देखो हमने दे दिया है लेटर, ये ग्रीवांस। ऐसे आपको रिप्लाई मिलेगा, घर तो नहीं आएगा, पर ये आप उसमें ट्रैकर में इस तरह से कि आपकी शिकायत पर ये कर दिया गया है काम। ठीक है, यहां देखो ये क्या है कि जैसे एचसीएम के खिलाफ डाला सीआईएसएफ में या सीआरपीएफ में, तो सीआरपीएफ को भेज देता है पीएमओ। अब सोचो सीआरपीएफ को जाएगा तो सीआरपीएफ हिल जाएगी, इतनी सारी शिकायतें पीएमओ के ऑफिस के थ्रू आ रही हैं। ठीक है, तो ये बच्चों इस ग्रीवेंस को आप यूज भी करो। आप पढ़े लिखे लोग हो, पढ़े लिखे बच्चे हो, आपको जो जो समस्याएं आती हैं आप इन पर लिखा करो। आपको अपने क्षेत्र में आपको अन्याय लगता है, आपको लगता है कि ये कोई गरीब है, इसको कोई सता रहा है, कोई पड़ोसी सता रहा है, कोई पटवारी सता रहा है, कोई कुछ करा, आप शिकायत करो ना, इस पे सीधा एक्शन होगा, आप देख लेना। पढ़े लिखे लोगों को आज मैं सिखा रहा हूं कैसे एक्शन लगा सकते हो। ये देखो 9 जून को आ गया था ये जवाब कि भाई क्या 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 कैसे करना है एसएससी जीडी 2027 के लिए। ये ट्विटर चल रहा है बच्चों, तो इसको भी 1 अगस्त को है, तो इस पे भी आप फुल्ली एक्टिव रहना। पर ट्विटर से पहले बहुत कुछ करना है। ठीक है, ट्विटर से ट्रेंड करा दिया, ट्रेंड होने के बाद कुछ नहीं पता होता उस पर क्या हुआ।
लेकिन वहां एक ट्रैकर है, एटलीस्ट आपकी शिकायत पर क्या हो रहा है ये आपको पता चलता रहता है, और आपकी शिकायत सीधी पीएमओ के थ्रू औरों को फॉरवर्ड हो रही है, ये भी आपको क्लियरली पता चलता है। तो ट्विटर से तो लगता नहीं है कि बहुत कुछ रिजल्ट्स एसएससी के मामले में नहीं निकलते, निकलते ही नहीं है एसएससी के मामले में, खूब चला के देखा है। एसएससी टोटली इग्नोर करती है ट्विटर को, ठीक है। पर ठीक है भैया, ट्रेंड कर जाए तो अच्छी बात है, कम से कम कुछ नहीं, कुछ नहीं से तो थोड़ा बहुत कुछ सही। तो ये स्टॉप एसएससी जीडी 50% रिजर्वेशन, ठीक है, इस पे वो भी आप चला सकते हो। और जब कुछ नहीं बचता है तो ट्विटर भी हमें कुछ तो हेल्प करेगा, एटलीस्ट एसएससी के सिर में दर्द तो करेगा, और भी कुछ नहीं करेगा। तो अब बात करते हैं इस पोर्टल पर कैसे शिकायत दर्ज की जाए। ये आप आम नागरिक हो भारत देश के, तो आपको वैसे भी पता होना चाहिए, ठीक है। तो देखो, पीएमओ डाला जैसे गूगल पे तो प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आ जाता है। जैसे इस पे क्लिक करेंगे तो ये आ जाता है सीधा इंटरेक्ट विद पीएम, राइट टू प्राइम मिनिस्टर, हम सीधा प्राइम मिनिस्टर साहब को लिख रहे हैं। ये सीपी ग्राम खुलेगा, फिर ये खुल जाएगा, फिर इसको बोलते हैं सीपी ग्राम पोर्टल, ये पीएमओ पोर्टल है, ठीक है। अब यहां पर ये बहुत सारे लोगों को जानकारी नहीं है, वरना इस पे सबकी शिकायत दर्ज करके सॉल्यूशन हो जाए। साइन अप करेंगे, क्योंकि आपने इससे पहले इस पे अकाउंट नहीं बनाया होगा, तो क्लिक हेयर टू साइन अप। साइन अप के लिए हमें नाम डालना है, मेल फीमेल, एड्रेस, क्या हो आप, कंट्री, ये सब तो आप सेलेक्ट कर लेंगे, डिस्ट्रिक्ट स्टेट सब कुछ सेलेक्ट करवा देता है, पिन कोड, मोबाइल नंबर, ये ईमेल, सिक्योरिटी कोड ये वाला डालना है, ये जो नीचे लिखा होता है। फिर सबमिट कर देंगे। सबमिट करते ही आपके जो ईमेल डाला है ना यहाँ पर, ये ईमेल पे एक लिंक चला जाएगा। अब आप बैक टू होम पेज, ईमेल पे जाएं सीधा। ईमेल पे जाते ही एक लिंक जाएगा, उस पर क्लिक करते ही ये खुलेगा, फिर ये खुलेगा, यहाँ नाम भरवाएगा, मोबाइल भरवाएगा, ओटीपी, ओटीपी मोबाइल पर है। अच्छा, ये खुद ही भरे हुए आएंगे ऑलरेडी, ठीक है। और फिर यहाँ मोबाइल पर एक ओटीपी जाएगा, गेट ओटीपी कर दो, यहाँ ओटीपी आ जाएगा मोबाइल पर, यहाँ जो नंबर दिखा रहा होगा उसी पे, हमने छुपा दिए हैं अभी। सिक्योरिटी कोड ये है, फिर से डालो और सबमिट कर दो। सबमिट करने पर यू आर रजिस्टर्ड सक्सेसफुली, अब आपका पीएमओ पोर्टल पर आप रजिस्टर हो गए हो। अब आपको सीधा लॉगिन करना है, ठीक है। लॉगिन कैसे होता है, आपको फिर से इस पे आओगे, साइन अप पे गए थे ना यहीं से, तो साइन अप पे मतलब अब आप वहां आ चुके हो जहां आपका डेटा पहुंच चुका है। अब आपको साइन अप पे नहीं जाना, अब आपको क्या करना है, मोबाइल नंबर जो आपने इनको दिया था, सिक्योरिटी कोड नीचे वाला डाल दो, ओटीपी गेट ओटीपी कर दीजिए, फिर यहाँ ओटीपी डाल दीजिए, साइन इन हो जाओगे। साइन इन होकर अब आप अपनी लॉज पब्लिक ग्रीवेंस, आई एक्सेप्ट एग्री, इस पे क्लिक करा और सबमिट करा, जस्ट ये पोर्टल खुल जाएगा। पब्लिक ग्रीवेंसेस पे सबमिट कर दीजिए, पब्लिक ग्रीवेंसेस सबमिट। सबमिट करने के बाद ये ऐसे पोर्टल खुलेगा बच्चों। इसके बाद देखिए, मैं सिखा रहा हूं आपको एक एक स्टेप जो आएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यहां देखो नीचे मोर, सेंट्रल मिनिस्ट्री, देखो किससे आपकी शिकायत है, लेबर एम्प्लॉयमेंट से शिकायत है, सेंट्रल बोर्ड ऑफ, ये सबसे, इनकम टैक्स से शिकायत है, होम अफेयर्स से शिकायत है, हमारी शिकायत है एसएससी से। मोर सेंट्रल मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट, इस पे हम शिकायत करते हैं। इस पे जैसे ही हम मोर दबाएंगे ना, तो यहाँ पे ड्रॉप डाउन खुलेगा, और ड्रॉप डाउन में आपको एसएससी सेलेक्ट कर लेना है। एसएससी, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, नीचे आ जाएगा। जैसे ही इसको सेलेक्ट किया, नीचे आएगा काफी, जैसे ही सेलेक्ट किया यहां पे आ जाएगा प्लीज सेलेक्ट मेन कैटेगरी। मेन कैटेगरी में क्या आएगा, जैसे ही इस पर मैं क्लिक करूंगा तो इसमें बहुत सारी चीजें खुलती हैं। अब हमारा किससे, एसएससी में क्या मैटर है, नॉर्मलाइजेशन कट ऑफ का कोई नोटिस या पॉलिसी, ये पॉलिसी मैटर है बच्चों, क्योंकि पॉलिसी बदल दी तो हमने इसको क्लिक कर दिया। ओपन एग्जामिनेशन, किसी एग्जामिनेशन को लेकर दिक्कत है तो यहां डालो, क्वेश्चंस को लेकर के दिक्कत है, आंसर की को लेकर दिक्कत है, तो एसएससी से संबंधित चीजें आएंगी ना। तो हमने डाला पॉलिसी से रिलेटेड, जैसे ही हमने पॉलिसी डाला तो फिर एक और आ जाता है सेलेक्ट नेक्स्ट लेवल कैटेगरी, एक और कैटेगरी कि पॉलिसी में आप नोटिफिकेशन एस ऑफ एग्जामिनेशन करना चाहते हो कि दो एग्जाम एक साथ हैं क्या, नोटिफिकेशन है क्या कोई जिस पे आप ऑब्जेक्शन डालना चाहते हो, क्योंकि नोटिफिकेशन भी तो पॉलिसी का हिस्सा होता है जब किसी भर्ती का नोटिफिकेशन आता है। पॉलिसी है एज आर एंड वैकेंसीज,
ये सब कास्ट, तो ये पॉलिसी का हिस्सा है, क्योंकि हमारा जो वैकेंसीज का ही मैटर है पूरा। रिक्रूटमेंट रूल आरआर को कहते हैं, तो रिक्रूटमेंट रूल पे भी दिक्कत है हमें, तो हमने यही पॉलिसी सेलेक्ट कर ली, ये आएंगी वहां पर जैसे ही हम ड्रॉप डाउन करेंगे। तो हमने 3 कॉलम भर लिए, ये भी हमने सेलेक्ट करा, ये भी करा, ये भी करा। अब नीचे आ जाता है अपना नाम भर दो, रजिस्ट्रेशन नंबर। अब ये कहां से भरेंगे, कौन सा भरेंगे, रजिस्ट्रेशन नंबर भर दो भाई, आप पे एसएससी का कोई सा रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो डाल दो। नेम ऑफ द एग्जाम सेलेक्ट करोगे एसएससी जीडी, एसएससी जीडी, हाँ एसएससी जीडी भर दोगे। वो एसएसजीडी नहीं आता इसमें, वो आता है सीएपीएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, बीएसएफ, वो आता है, आपको मालूम है ना, जीडी नहीं आता। ईयर ऑफ एग्जाम 2027 पे हमें दिक्कत है ना, 26 पे डाल दो, 27 पे डाल दो, 27 अभी हुआ नहीं है, वैसे 27 यहां पर आए ना आए पता नहीं, ठीक है। प्लीज एंटर रोल नंबर, रोल नंबर की कोई जरूरत भी नहीं है यहाँ, जरूरी नहीं है भरना। अब यहां है आपकी असली ग्रीवेंसेस, कि आप कहना क्या चाहते हो, आपको शिकायत क्या है, यहां पे वो भर दो। आप अपनी शिकायत अपने शब्दों में लिखोगे ना, मैं आपको एक लिख के दे सकता हूं, मैं लाया भी हूं लिख के, लेकिन आप एआई से बनवा दो कि भाई मुझे ना ऐसे ही बोल दो, उस पे एआई पे, गूगल पे ही बोल दो, मुझे ऐसे बना करके दे दो एक जो है कि मैं 50% का अग्निवीरों को आरक्षण दे दिया है, बहुत हाई कट ऑफ जाती है, अब मुझे शिकायत दर्ज करनी है, उस हिसाब से मुझे एक शिकायत बना करके दे दीजिए, ठीक है। तो जस्ट यहां पर वो शिकायत चिपका दीजिए मैटर फटाक से, कि ये नहीं होना चाहिए, ऐसी एक शिकायत बना दो, वो बना देगा, आपको दिमाग नहीं लगाना, एआई बना देता है आजकल। और यहां पर अपने आप कुछ लिखना चाहते हो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा कि ये अग्निवीरों को 50% केवल अग्निवीरों के लिए मत करो, इतनी तो वैकेंसीज भी नहीं है, वो तो खाली ही पोस्ट उनके लिए तो जाएंगी, हम लोग यहाँ पर भटक रहे हैं रोजगार के लिए, हमारी पोस्ट ओपनली आधी हो गई है, स्टेट वाइज पहले ही बटा हुआ है, तो कितनी सी पोस्ट रह जाएंगी हमारे लिए, ये सब बातें लिखो यहाँ पर, ठीक है। फिर आप कहो कि ऐसा क्या प्रूफ है जो हम कह रहे हैं, तो अटैच कर दो उसको जिसके आधार पर सबने दिखा रखा है, यूट्यूब से स्क्रीनशॉट लेना जिन्होंने दिखाया वहां उस लेटर की, उस लेटर को यहां से अटैच कर दो, आपके पास होगा ही वो, जिसमें लिख रहा है 50% अग्निवीरों को दिया जाएगा, गृह मंत्रालय का है, जिसका भी वो राज्यसभा है, लोकसभा का, जहां भी प्रश्नों का जवाब है, उसको यहाँ अटैच कर देना, जिस आधार पर हम ये वीडियो बना रहे हैं। हालांकि अभी कोई रूल वूल आया नहीं है, पर उस आधार पर ही हम बना रहे हैं कि पहले से रिकॉर्ड दर्ज कर देते हैं, नेम, कंट्री, स्टेट, एड्रेस, ये सब अपना आप भर दीजिएगा, ये आ जाएगा, वैसे ऑलरेडी भरा हुआ है ना, ये ऑलरेडी भरा हुआ क्योंकि आप भर चुके हो पहले, ये सब अगर ना आए तो भर देना, बाकी तो ये सब भरा हुआ ही है, और सबमिट कर देना, आपकी ग्रीवेंसेस सबमिट हो जाएगी। मैंने ये बनाया था कि भाई देखो 50% आरक्षण दिए जाने के संबंध में पुनर्विचार हेतु अनुरोध, हमने उनको सारी समस्या गिनवा दी, प्रधानमंत्री जी को लिख दिया लेटर, और बताओ सीधा सीधा समस्या बता दी ना अपनी का, फिर से वो कर रहे हैं देखो।